टी सीरीज जिसके लिए लोग सोचते रह जाते हैं, मतलब जैसे गाना सोचता है आदमी कि यार मुझे जाके गाना है, प्लेबैक सिंगिंग करना, तो टी सीरीज पहला नाम आता है। तो जब आपको पता चला या स्ट्रेटेजिकली आपने सोचा, ये किस तरह से हुआ टी सीरीज लेवल? एक होता है हम इंडस्ट्री को ना दूर से अपने शहरों में बैठ के देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, और एक होता है जब हम उस रास्ते पे चलते हैं, लोगों से डायरेक्टली मिलते हैं। ये जो प्रैक्टिकली जब आपने मिलना शुरू किया, तब की इंडस्ट्री आपको कैसी लग रही थी? आप जैसे बहुत सारे कलाकार होंगे जो इस ट्रैप में आज भी जी रहे होंगे, करूं नहीं करूं, अपने सपने के पीछे जाऊं, क्रिएटिव वर्ल्ड में जाऊं नहीं जाऊं। वो खुश भी नहीं हैं, गिल्ट में भी जी रहे हैं, और जैसा जॉइंट फिल्म्स का मकसद है कि कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही यथा संसार। तो आप किस तरह से उनको गाइड करेंगे, क्योंकि आपने वो ट्रैप तोड़ दिया है? नमस्कार, मैं हूँ रक्षा श्रीवास्तव, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, और मैं आज आपके सामने हूँ इस बहुत ही फैंटास्टिक शो में। तो आपके लिए ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ लाइनें गुनगुना रही हूँ। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। तो इट्स नेवर लेट। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आज से, अभी से, इसी वक्त से करिए। और वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जिंदगी में हम कामयाब होना चाहते हैं, घर परिवार के साथ हंसी खुशी रहना चाहते हैं, और जब सब कुछ हो जाता है तब याद आता है कि हमने कुछ वो मिस कर दिया जो हम एक्चुअली करना चाहते थे। लाइफ बस यूं ही जिंदगी गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि उसको जीने का नाम है, और जीने के लिए आपको उस सपने को भी जीना होता है जो आपने देखा है, जो आपको खुशी देता है, जो आपको जीने की प्रेरणा देता है। ऐसे ही कुछ आज के इंटरव्यू में बात होगी। मेरे साथ है रक्षा श्रीवास्तव, जो कि बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। हम लोगों ने तकरीबन साथ में ही करियर शुरू किया है, और अब वो बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रही हैं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बताएंगी खुद रक्षा। वेलकम टू जॉइंट बहुत फिल्म्स रक्षा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी। मतलब ही इज टॉप ऑफ द बैंड। ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, और मैं इनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। और मैंने जो करियर शुरू किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो ये कहना चाहिए कि आप जैसे लोग हम सबको इंस्पायर करते हैं कि हम जो, ऐसा नहीं होता है कि आप यदि किसी चीज़ में आप सफलता हासिल कर लेते हैं तो वही आपका मकाम होता है। मैंने बहुत सारे काम किए और अमूमन सभी में मैं सफल रही, लेकिन सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं वो नहीं मिला। वो नहीं मिला, क्योंकि मैं करना कुछ और चाहती थी और डेस्टिनी मुझसे कुछ और करा रही थी। करा रही। लेकिन जब देर आए दुरुस्त आए। तो जब आप अपने बिजनेस में थी और काफ़ी कामयाब थी, है ना, सब अच्छा चल रहा था, तो ये गाना कौन सा सुर आके छिड़ता था बीच बीच में कि नहीं रक्षा, कुछ और करना चाहिए? मैं मीडिया कर रही थी, मैं बिज़नेस कर रही थी, बहुत सारी अपनी कंपनीज बहुत अच्छे से चला रही थी। तो कई बार ये जो सक्सेस होती है ना, ये बड़ी मिसगाइडेंस भी होती है। हाँ। पीपल स्टार्टिंग एंड सेइंग कि नहीं तुम इतना अच्छा कर रही हो, क्यों ये सब छोड़कर और गाना चाहती हो। तो ये एक चीज़ हो जाती है। क्यों फिर से स्ट्रगल में जाना चाहती हो, जीरो से स्टार्ट करना चाहती हो? हाँ, तो मेरे लिए तकलीफ़ हुई कि मैं बहुत सारी चीज़ों की मास्टर थी, हर चीज़ में थोड़ी परफेक्ट हो जाती हूँ, कहीं कहीं फिट हो जाती हूँ। तो वो मेरे लिए बड़ा एक ख़राब चीज़ साबित हुई। और मगर मैं गाना चाहती थी, किस्मत ने उस समय मुझे बहुत मौके नहीं दिए अच्छा गाने के। लेकिन जब बहुत पहले, जब मैं छोटी थी, यंग थी, जब मैं गाती थी, गज़लें गाती थी, सीखती थी, और फिर जब करियर स्टार्ट किया तो म्यूज़िक में जिस तरीके का करियर मैं चाह रही थी वो नहीं बन पाया। फैमिली भी सपोर्ट में नहीं थी। फैमिली तो चाहती थी कि नहीं मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, कुछ अच्छा करूं। उनके हिसाब से गाना बजाना, मतलब ब्राह्मण फैमिलीज में अच्छा नहीं मानते थे। तो ये सब कुछ हुआ। लेकिन कहते ना, आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं कम नहीं है और कभी कम नहीं होती, तो आप मकाम ज़रूर हासिल करेंगे। मैं खुद अपने आप को उस चीज़ का एक एग्जाम्पल कहती हूँ कि मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन को कभी कम नहीं होने दिया। ओके। मुझे ऊपर वाले पे पूरा विश्वास था कि वो कभी ना कभी मुझे वापस से मेरे सही मकाम पे पहुंचा देंगे, और आज मैं यहाँ हूँ। और इतने अच्छे मकाम पे कि आपने इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े गाने गा लिए, इतने बड़े बड़े लेवल पे गा लिए। ये कौन कौन से गाने हैं, वो प्लीज़ ऑडियंस को बताइएगा। जी, मेरा डेब्यू एल्बम ऊपर वाले की कृपा से हरिहरन जी के साथ हुआ, और इस एल्बम का नाम है मंजिल, अ म्यूज़िकल जर्नी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत प्यारे गाने।
राजीव के महावीर जी जो कि बहुत ही म्यूज़िकल व्यक्ति हैं, बड़े ख़ानदान से हैं, म्यूज़िकल फैमिली से, उन्होंने इसका म्यूज़िक डायरेक्शन दिया और टी सीरीज़ ने इसे लॉन्च किया। इसके वीडियोज़ हैं, 3 वीडियोज़ हैं और 8 गज़लें हैं टोटल जिनके ऑडियोज़ हैं। तो ये बहुत अच्छे गाने हैं, अच्छी गज़लें हैं जिन्हें लोग पसंद कर रही हैं और सबसे बड़ी बात, गज़लें होते हुए बहुत मॉडर्न हैं। हाँ, तो वो जो मॉडर्नाइजेशन गज़लों के साथ है वो लोगों को आज की ऑडियंस को डांस जोड़ने करते का। हुए गज़लें अपने आप में बड़ा प्लेजर दे रहा है हमें भी और हरी जी को भी और बाकी ऑडियंस। तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ सभी सॉन्ग्स के, आप उनको जाके ज़रूर देखिएगा और अपनी पसंद भी बताइएगा। तो जब टी सीरीज़ जिसके लिए लोग सोचते रह जाते हैं, मतलब जैसे गाना सोचता है आदमी कि यार मुझे जाके गाना है, प्लेबैक सिंगिंग करना, तो टी सीरीज़ पहला नाम आता है। तो जब आपको पता चला या स्ट्रेटेजिकली आपने सोचा, ये किस तरह से हुआ टी सीरीज़ लेवल? राजीव के महावीर जी उन्होंने मुझे इस एल्बम के लिए इनवाइट किया और जब 1-2 गाने ही डब हुए थे तब उस समय उनको लग गया था कि यार ये कर लेती है बहुत जल्दी, इसकी मतलब ग्रिप भी बहुत अच्छी है, पकड़ जो उर्दू पे, क्योंकि भोपाल से मैं रही हूँ तो मेरी पकड़ उर्दू पे बहुत अच्छी थी, तो फटाफट से होता चला गया और संगीत मुझ में ज़रूर था। हरी जी ने जब आवाज़ सुनी और तो उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि हाँ मैं गाऊंगा इनके साथ में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हरिहरन जी जैसे लेजेंड मेरे साथ गा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। ये जो पहला आपका गज़ल था जो कि हरिहरन जी के साथ था, वो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए। जी, बड़ी खूबसूरत गज़ल है, वो मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ। अगर आपको दिल लगाना नहीं था, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देखकर मुस्कुराना नहीं था। सुना है कई लोग जख्मी हुए हैं, सुना है कई लोग जख्मी हुए हैं, यूं तेरे नजर आजमाना नहीं था, अगर बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो रक्षा, ये जो ज़िंदगी बस चल रही थी और अचानक से ज़िंदगी में जो ये गुनगुनाहट आ गई है, ये जो सुर आ गए हैं, कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर लग रही है? यही बचपन से जब मैं छोटी सी थी, 7 साल की थी, तो लता जी के रिकॉर्ड प्लेयर, उस टाइम में हमारे घर में रिकॉर्ड प्लेयर होता था, तो मेरी माँ जो थी वो बड़ी म्यूज़िकल थी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहीं सीखा नहीं, तो वही गुण मुझ में आया होगा। तो वो जब वो गाना सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था ये कोई मशीन गाती है। अच्छा। इतनी सुरीली, इतनी मीठी आवाज़। तो तब से ही वो जो इंस्पिरेशन थी वो गाने की, तो मैं एफर्ट करती रहती थी। तो ऑब्वियसली जिस चीज़ को आप 7 साल की उम्र से जी रहे हो, मैंने एक पल भी म्यूज़िक को जीना बंद नहीं किया, तो वो खुशी हर पल देता है और आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। जब लोग करियर में सेटल हो जाते हैं, है ना, तब आपने सोचा कि एक नया कुछ मुकाम गढ़ा जाए, कुछ नया बनाया जाए। ऐसे में फैमिली, आसपास के लोग और खुद का ज़हनी तौर पे तैयार होना आसान नहीं होता है। ये सब साइकोलॉजिकल ट्रैप को कैसे आपने तोड़ा? ये कुछ इस तरह से था, जब आप किसी को इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं ना, तो आप उसमें खोने पाने की बातें सोचना बंद कर देते हैं। तो जब मैंने सब कुछ देखा था, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ देख लिया था, लेकिन इश्क क्या था? वो था गाना, राइट। वो था संगीत। वो कैसे भी मिले, मुझे कोई ये अरज नहीं थी कि नहीं मुझे बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे गाना है। तो वो जो एक विशुद्ध भाव जिसको कहते हैं, बहुत इनोसेंस वाला जो भाव था ना, वो मेरे मन में हमेशा से था, आज भी है और ज़िंदगी भर टिल आई डाई वो वैसा ही रहेगा। मैं इश्क करती हूँ गाने से, म्यूज़िक से, तो वो इश्क तो आखिर में सब लोग सपोर्ट में आ ही जाते हैं जब इश्क सच्चा हो तो। सच में आ जाते हैं ऑनेस्टली। अब मेरी पूरी फैमिली को, मेरे डैड को, मेरे पेरेंट्स को, मेरी जो सिस्टर्स हैं, उनको सबको लगता है कि यार इसको बहुत पहले भेज देना चाहिए था, कितना ज़िद करती थी, कितना रोती थी, हम इसकी बात नहीं सुनते थे, बट यार ये तो बहुत अच्छा गा रही है उनके हिसाब से। तो दे आर हैप्पी नाउ, बहुत सब लोग बहुत खुश हैं, सब बहुत गर्व, बहुत प्राउड फील करते हैं। मेरे फैमिली में भी सब लोग मेरे सपोर्ट में हैं और बहुत खुश होते हैं जब मैं गाती हूँ। एक होता है हम इंडस्ट्री को ना दूर से अपने शहरों में बैठ के देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, और एक होता है जब हम उस रास्ते पे चलते हैं, लोगों से डायरेक्टली मिलते हैं। ये जो प्रैक्टिकली जब आपने मिलना शुरू किया, तब की इंडस्ट्री आपको कैसी लग रही थी? एक जो पहले देखा था आपने शहर में वो,
और एक जो फेस किया वो कितना फ़र्क जो था? पहले था वो तो दूरदर्शन था, तो जैसे घर में टीवी देखते हैं तो जो टीवी दिखाता है वही देख लेते हैं। हाँ। तो कई वो बहुत गलत परसेप्शन होता है कि बहुत डराते भी थे लोग कि बॉम्बे में ऐसे होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तुम थोड़ा संभल के रहिए, डर के रहिए। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे ये बात अच्छे से समझ में आई कि आप पहली बात तो बहुत आप जिस चीज़ को प्यार करते हैं उसके प्रति अपनी शिद्दत रखिए, Right. उसके लिए सब्र रखिए कि ठीक है मुझे गाना है तो मुझे मेरे सुरों में तासीर पैदा करनी पड़ेगी, काम कोई प्लेट में रख के नहीं लाएगा। राइट, वो तैयारी चाहिए। आप उसके लिए पेशेंस रखिए, वो सब हासिल हो जाता है जो होना चाहिए। जो आपके जो हुनर है, जितना आपके अंदर हुनर है और जितना आपका कैलिबर है उसके अकॉर्डिंगली समय आपको वो सब चीज़ें दे देता है, लेकिन यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ। तो मुझे जो मेरा पहला परसेप्शन था कि पहले तो ज़िंदगी के दो रास्ते हैं केवल, सही और गलत। यदि गलत रास्ते पे चले गए तो ऑब्वियसली मंजिल गलत ही मिलेगी, और सही रास्ते पे चल गए तो ऑब्वियसली मंजिल सही मिलेगी, भले ही टाइम कितना भी लगे। ओके, तो मेरी मंजिल तो मेरे सामने है। बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी मंजिल है। रक्षा, नॉर्मली ये होता है कि जब हम लाइफ के एक इस चौराहे पे खड़े होते हैं जहाँ पे हम सेटल, कंफर्टेबल सब कुछ होता है, तब सबसे ज़्यादा लड़ाई खुद के डर से होती है, खुद के सवालों से होती है, खुद के डाउट से होती है कि यार मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं इसलिए खासतौर से पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप जैसे बहुत सारे कलाकार होंगे जो इस ट्रैप में आज भी जी रहे होंगे, करूँ नहीं करूँ, अपने सपने के पीछे जाऊँ, क्रिएटिव वर्ल्ड में जाऊँ नहीं जाऊँ। वो खुश भी नहीं हैं, गिल्ट में भी जी रहे हैं, और जैसा जॉइंट फिल्म्स का मकसद है कि कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही यथा संसार। तो आप किस तरह से उनको गाइड करेंगे क्योंकि आपने वो ट्रैप तोड़ दिया है? मैं एक बात आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो मैंने अभी कहा ना, प्लेट में रख के कभी हासिल नहीं होता, और उसके लिए सेक्रीफाइसेस ज़रूर लगते हैं। आप जितने भी लोगों के इंटरव्यूज़ दिखाते हैं और जितने भी लोग बड़े बने हैं उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं वो सब देखने की बहुत ज़रूरत है यदि कोई कुछ करना चाहता है ऑनेस्टली। और कंफर्ट तो छोड़ना पड़ता है ना। आप जितने भी लोग हैं जो डायरेक्शन में हैं, जो फिल्म में हैं, धूप में रह के काम करते हैं, राइट, यदि एसी रूम में आराम से रह सकते रहेंगे तो वो तो काम पॉसिबल ही नहीं है। तो कंफर्ट तो छोड़नी पड़ेगी, और डेडिकेशन और वो जो जुनून की हद तक मेहनत करने का मादा है ना वो तो ज़रूर रखना पड़ता है। उसके बिना कोई, मैं सुबह 4 बजे उठ के रियाज़ करती हूँ तो लोग सोचते भी होंगे क्यों 4 बजे उठ जाती है, लेकिन 4 बजे जो एनर्जी गाने की मुझे मिलती है, ऊपर वाले से जो कनेक्ट मिलता है, शायद वही इतनी जल्दी जो मुझे मेरी रिकवरी हुई है वो इतनी जल्दी शायद उसी ने कराई है, अदरवाइज़ ये मेरे बस की बात नहीं थी। तो मेरा ज़रूर ये कहना है कि जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो वो पागलपन की हद तक जो जुनून और मेहनत है और सही रास्ता अख्तियार करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके? मैंने हिंदी फिल्म, 2 हिंदी फिल्म हैं उनमें गाया है जो अभी रिलीज़ नहीं हुई हैं, बहुत नए साल में जल्द रिलीज़ होने वाली हैं। 2 गुजराती फिल्में हैं और अच्छे बैनर की फिल्में हैं, उनमें मैंने गाया है। और सबसे अच्छी बात है कि बड़ा अच्छा गाने में मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे अच्छे गाने गाने का अवसर मिला। तो बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ, टी सीरीज़ ने एक भजन भी मेरा रिलीज़ किया था, माँ सलकनपुर वाली, जो भोपाल की ही एक देवी जी हैं। तो मुझे इस तरीके के अच्छे प्रोजेक्ट्स में अच्छा गाना गाने का मौका मिल रहा है, यही बहुत बड़ी नसीब की बात है। तो आपको ऐसे ही मौके मिलते रहें और आप हर मौके पे हमें चौंकाते रहें, खुश करते रहें, इस तरह से गुनगुनाते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मेरे साथ थी रक्षा श्रीवास्तव जो कि गाने गा रही हैं, ज़िंदगी को जी रही हैं, पूरी तरह से सुर में हैं। आपके लिए वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ हमेशा की तरह। पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी चीज़ का कोई सही वक्त, गलत वक्त नहीं होता। आप जब से शुरुआत करना चाहें तब से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, डाउट आएंगे, डर आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर आप एक कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा देते हैं तो सारी चीज़ें आपका साथ देने लग जाती। जैसा उन्होंने खुद कहा कि अगर इश्क सच्चा है तो सबका सपोर्ट मिल ही जाता है, वो भली देर से मिले लेकिन मिल जाता है। और फिर काम करने की आपकी लगन है तो वो एनर्जी बनी रहती क्योंकि आप रियाज़ करते हैं, उसकी दिशा में काम करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी समझी वो ये कि या तो लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहिए या फिर कुछ सेक्रीफाइस कर लीजिए, मंजिल आपके सामने आपको खड़ी मिलेगी। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।